आज का पार्ट वायरिंग पार्ट 6। कल मैंने बताया था वायरिंग का सिस्टम ऑफ वायरिंग में दो प्रकार का होता है। पहला एक डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग और दूसरा ट्री सिस्टम। ठीक है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग में बताया था कि किस प्रकार से उसमें एमसीबी, फ्यूज, सॉकेट इस सबको आदि को संयोजित किया जाता है। उसी में एक टॉपिक बचा हुआ था मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो होता है, वितरण सिस्टम के लिए जो बोर्ड बनाया जाता है, उसमें किस प्रकार से संयोजन किया जाता है, किस एसोसीरीज को कहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो उसमें हमारा दो प्रकार का होता है। पहला एक होता है ओल्ड टाइप ऑफ सर्विस था, कनेक्शन फॉर पावर सर्किट के लिए। ओल्ड टाइप में इस प्रकार से हम कनेक्शन करते हैं पावर सर्किट के लिए, और ये जो है हमारा न्यू टाइप में किस प्रकार से संयोजित करते हैं पावर सर्किट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हम नीचे से चलेंगे तो यहाँ पर जो हमारा पहला लगा हुआ होता है ये आईसी कट आउट। आईसी कट आउट होता है। आईसी कट आउट का मतलब होता है जो हमारा यानी एक प्रकार का फ्यूज होता है, यहाँ पर एमसीबी भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा होता है एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, और उसके बाद आगे जाते हैं तो ये हमारा जो होता है मेन स्विच का कार्य करता है। और सबसे ऊपर में जो है ये हमारा पूरा बॉक्स को दर्शाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है, यानी कि जब हम सप्लाई को देते थे पहले ओल्ड सर्किट में, तो इसमें क्या होता था कि पहले सप्लाई देते थे जो हमारा आईसी यानी कि फ्यूज के द्वारा होकर के उसके बाद एनर्जी मीटर में जाता था, एनर्जी मीटर से मेन स्विच के पास, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी जहाँ से हमारे अलग अलग ब्रांचों के लिए धारा प्रवाहित होता है वहां तक जाता था। उसके बाद हमारा हर एक ब्रांच के लिए अलग अलग धारा प्रवाहित होता था। लेकिन न्यू टाइप सर्विस में क्या हुआ कि थोड़ा सा चेंजिंग किया गया। इसमें क्या हुआ कि सबसे पहले अब जो हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एनर्जी मीटर को जहाँ से सप्लाई आता है उसमें हम पहले एनर्जी मीटर को स्थापित करते हैं। ये हुआ हमारा एनर्जी मीटर, एनर्जी। उसके बाद हमारा आईसी कट आउट, उसके बाद ये सब लगातार हो जाता है। फिर मेन स्विच, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि पहले जो हम ट्रांसफार्मर से या कहीं से भी सर्विस लाइन से हम धारा को लेते हैं, विद्युत धारा को, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले एनर्जी मीटर यानी जो मीटर लगा हुआ होता है उसमें हम सप्लाई को देते हैं। उसके बाद जो होता है उस धारा को हम आईसी कट आउट यानी फ्यूज के द्वारा मेन स्विच तक पहुंचाते हैं। मेन स्विच से फिर हमारा जो धारा होता है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के लिए प्रवाहित किया जाता है। ये दोनों सर्किट का मुख्य ये विशेषता होता है कि इसमें मैक्सिमम हम अधिक से अधिक 10 ब्रांच को बना सकते हैं। इसमें मान लीजिए जब हम वायरिंग करेंगे तो एक शाखा से केवल हम इसमें से हम 10 ब्रांच को निकाल सकते हैं, और प्रत्येक ब्रांच में 800 वाट, हर एक ब्रांच में 800 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए। हर एक ब्रांच में हम 800 वाट तक का लोड डाल सकते हैं। और पावर सर्किट है तो पावर सर्किट में आउटलेट जो हमारा सॉकेट लगेगा वो हमारा 1100 वाट से अधिक का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दोनों सिस्टम है। जो ये क्या था, ओल्ड टाइप, और ये जो है न्यू टाइप सिस्टम था। इसमें मुख्य यही कारण है कि इसमें जो ब्रांचों की संख्या होती है, जो मेन सर्विस होता है, मेन सर्विस से मैक्सिमम हम 10 ब्रांच को यानी उप सर्किट के रूप में प्रवाहित कर सकते हैं, और प्रत्येक ब्रांच में, प्रत्येक शाखा में हम 800 वाट से अधिक लोड को नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इस सर्किट का मुख्य उपयोग होता है, जो इसका उपयोग है, विशेषता लाभ क्या है, तो इसमें क्या होता है कि हम जब ये बोर्ड को बनाते हैं तो बोर्ड से जब हम सप्लाई निकालते हैं तो इसमें क्या होता है कि यहीं से इसी फ्यूज के द्वारा, या यहाँ पर एमसीबी लगा हुआ हो या आईसी कटआउट लगा हो या किटकट फ्यूज लगा हुआ हो, इस फ्यूज के द्वारा हम सारे परिपथ को अलग अलग
कंट्रोल कर सकते हैं, वहां से हम सप्लाई को रोक सकते हैं। ये और एक ब्रांच को धारा रोकने के बाद दूसरा ब्रांच में भी हमारा धारा प्रवाहित हो सकता है। ये सर्किट जो होता है हमेशा पैरेलल कनेक्शन में बनता है। पैरेलल कनेक्शन में बनता है। पैरेलल कनेक्शन में करने से क्या इसका दूसरा का लाभ क्या होता है, सभी उपकरण पर जो धारा का मान जो होता है हमारा समान होता है। हर एक उपकरण पर वोल्टेज का मान समान मिलेगा, क्योंकि जब भी हम वायरिंग करते हैं तो वायरिंग में जो भी उपकरण लगा हुआ होता है तो वो हमारा किस पर निर्भर करता है, पहले भी मैंने बताया हूँ, वोल्टेज और वाट पर। हर एक उपकरण पर लिखा हुआ होता है, मान लेते हैं 220 वोल्ट 110 वाट या 220 वोल्ट 500 वाट, इस प्रकार से लिखा हुआ होता है। तो ये जो होता है इसका एम्पियर का मान निकालेंगे तो अलग आएगा। तो जिसमें 6 एम्पियर तक लोड रहेगा वो हमारा लाइटिंग के लिए प्रयोग होगा। जिसमें 6 एम्पियर से अधिक यानी 16 एम्पियर तक लोड होगा वो हमारा जो होगा किसके लिए होगा, पावर सर्किट के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो जो यहाँ पर मैंने बताया हूँ ये जो हमारा पावर सर्किट के लिए है, ये हमारा ओल्ड टाइप हुआ और ये न्यू टाइप हुआ। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जो था पहले फ्यूज लगा हुआ था और इसमें जो है पहले एनर्जी मीटर लगा होता है। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में बताएंगे ट्री सिस्टम के बारे में।